आज हम आपको कराने जा रहे हैं पूरी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा। इस पूरी परिक्रमा में हम आपको पूरे मार्गों को दिखाएंगे, एक एक स्थल को दिखाएंगे और इस पूरी ब्रज परिक्रमा को करने के बाद आप बड़े आसानी से पूरे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को, उसके महत्व को, उसके दर्शन को आसानी से जान सकते हैं। हम चले हैं कामा के स्थान से। ध्यान रहे कि ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है जिसमें ब्रज की बाह्य सीमाओं की परिक्रमा की जाती है। एक होती है ब्रज यात्रा जिसमें ब्रज के आंतरिक लीला स्थलों के दर्शन कराए जाते हैं। पहुँचा है श्री कृष्ण की फिसलनी शिला पर जो करावटे गांव के पास स्थित है, जहाँ भगवान कृष्ण बालपन में आज भी नित्य लीला करते हुए इस खिसलनी शिला पर ग्वाल वालों के साथ खिसलने का खेल खेलते हैं। हमारा भी मन किया कि हम प्रभु की इस लीला स्थली पर खिसल कर उनकी इस लीला स्थली को नमन करें। आगे बढ़ते हैं तो लोगों ने जगह जगह भंडारे लगा रखे हैं और उन भंडारों के बीच से निकलते हुए हम पहुँचे हैं भोजन थाली। भोजन थाली भगवान का प्राचीन भोजन स्थली का मंदिर है। भगवान ने एक पत्थर की शिला पर, जहाँ स्वतः उत्कीर्णित थाली कटोरा बने हुए हैं, ग्वाल वालों के साथ इंद्रसेन पर्वत पर विराज कर छाक आरोगी है। और प्रभु ग्वाल वालों के साथ जब छाक आरोग रहे हैं तो ब्रह्मा तक को मोह हो जाता है। वो देखता है कि ये कैसा ब्रह्म है जो ग्वाल वालों के साथ छाक खा रहा है। उससे आगे जब हम चलते हैं तो गौशाला पर पहुंचते हैं, श्री कृष्ण गौशाला। और उसके बाद नौनेरा गांव में हम पहुंचते हैं। ये नौनेरा गांव वही है जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का अंतिम पड़ाव स्थल है राजस्थान का। यहाँ से हम प्रवेश करते हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा में। उत्तर प्रदेश में पहुँचते हैं हम गांव बिछोर में। गांव बिछोर, जहाँ पर विभिन्न स्थलों पर लोगों ने भंडारा सेवा लगा रखी हैं। ग्राम बिछोर में से निकलते हुए हम आगे की ओर पहुँचते हैं हरियाणा में, जहाँ हरियाणा में सोंध गांव में हम प्रवेश करते हैं। और सोंध गांव की पतली पतली गलियों में से होते हुए ब्रज 84 कोस के परिक्रमार्थी पूरे ब्रजमंडल को नमन करते हुए, भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को नमन करते हुए पहुँचते हैं बंचारी जिला पलवल, हरियाणा। हरियाणा में हम प्रवेश कर जाते हैं और हरियाणा से इस बंचारी से चलते हुए आगे हम बंचारी गांव में से निकलते हुए पहुंचते हैं डकोरा की तरफ। ये डकोरा से होते हुए जीटी रोड के नीचे से निकलते हुए वो दिल्ली और आगरा का जो हाईवे, जैसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, उसके नीचे से रास्ता निकल कर जाता है हसनपुर की तरफ, डकोरा की तरफ। ये हम आके पहुंच गए डकोरा। और डकोरा गांव में से निकलते हुए हम आगे पहुंचेंगे मरौली गांव में। मरौली गांव ये छोटे छोटे रास्तों से निकलती हुई ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मरौली से होकर आगे पहुंचती है खांबी। खांबी भी हरियाणा का एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव है। खांबी गांव में से निकलते हुए हम प्रवेश करते हैं आगे लीखी गांव की तरफ, जहां लीखी गांव में बहुत ही सुंदर रास्तों पर से निकलकर हम पहुंचते हैं हसनपुर, जिसे हास्यवन कहते हैं। और हसनपुर ये वो स्थान है जहां से यमुना जी को पार करना है। यमुना मैया हमारे ब्रज 84 कोस के परिक्रमा के रास्ते को रोके खड़ी हुई है। यहाँ पहले कभी नाव से जाया करते थे, लेकिन चूंकि अब बरसात के कारण यमुना अपने बहुत विशाल रूप में है, इसलिए हम नाव से नहीं जा पाएंगे। और यहाँ से 20 किलोमीटर हरियाणा की तरफ, रहीमपुर की तरफ चलकर हम 20 किलोमीटर हामिदपुर रोड पर चलते हुए पहुँचते हैं उस पुल पर, जो पुल यमुना जी से हमें पार करेगा और यमुना मैया के दूसरी ओर ले जाकर हमें अपनी परिक्रमा के उस पड़ाव स्थल तक पहुंचाएगा जिसे मारव गांव कहते हैं, जिसे मालव भी कहते हैं। यद्यपि हम हसनपुर से अगर नाव पकड़ते तो हम सीधे मारव या मालव गांव पहुंच सकते थे, लेकिन हमें 20 किलोमीटर पलवल की तरफ चलना पड़ा।
और वहाँ से इस पुल को पार करते हुए पुनः 20 किलोमीटर चलकर हम पहुँचते हैं जमुना जी के किनारे बसे हुए गांव मारव या मालव की तरफ। ये मालव गांव वही गांव है जहां मार्कंडेय ऋषि का बहुत सुंदर मंदिर है। जिला अलीगढ़, मारव गांव जहां हम मार्कंडेय ऋषि के दर्शन करते हैं। ये वही मार्कंडेय ऋषि हैं जिनके जन्मदिन के अवसर पर आयु वृद्धि के लिए जिनका पूजन किया जाता है। मार्कंडेय पूजा करने का पूरा विधान है ब्रज 84 कोष में, और अन्य वैदिक लोगों को इस मार्कंडेय ऋषि की पूजा में बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर साधु महाराज की समाधि भी बनी हुई है और पास में ही बहुत सारे देवालय यहाँ पर हैं। शनि भगवान का भी बहुत प्राचीन स्वरूप यहाँ पर विराजित है। इन सभी स्थलों के दर्शन करते हुए भगवान भोलेनाथ को सपरिवार दंडवत प्रणाम करते हुए हम मारव गांव से आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करते हुए मारव से निकलकर हम पहुंचते हैं जैदपुरा होते हुए आगे मानागढ़ी के लिए। मानागढ़ी से होते हुए ये परिक्रमा पहुंचती है कटेलिया भमरौला होते हुए बाजना एक बड़ा कस्बा है। बाजना के रास्ते में से निकलते हुए ये परिक्रमा पहुंचती है पारसौली, ग्राम पंचायत पारसौली का यह परिक्रमा मार्ग छोटी छोटी गलियों में से होते हुए हम पारसौली से आगे बढ़ते हैं बरौठ गांव में। बरौठ गांव में भी संकेत लगे हुए हैं कि किधर हमको जाना है, और बरौठ गांव से पिथौरा होते हुए हम परिक्रमा में सीधे पहुंचते हैं मीरपुर एक छोटा सा गांव। वहाँ से निकलते हुए ये परिक्रमा सुल्तानपुर होती हुई आगे सुरीर गांव में पहुँचती है, और सुरीर गांव से होती हुई परसौती गांव से होती हुई ये परिक्रमा आगे चलकर पहुँचती है टेटी गांव एक बड़ा स्थल है जहाँ पर लोगों ने बहुत सारे लगाए हुए हैं भंडारे। और टेटी गांव से हरनौल होते हुए, हरनौल एक जिला मथुरा में एक स्थल है, हरनौल होते हुए जहाँ ग्राम पंचायत भवन बना हुआ है हरनौल के रास्ते में से होते हुए ये परिक्रमा पहुँचती है नसीटी में हमें बहुत सारे भंडारे और देखने के लिए मिले। उसके बाद हुलासी गढ़ी पहुँचते हुए ये परिक्रमा नगला बैंसला पहुँचती है, और नगला बैंसला से आगे बढ़ते हुए जब हम पहुँचते हैं तो हमें अलीगढ़ जाने वाला रास्ता, राया जाने वाला रास्ता और मथुरा जाने वाला रास्ता मिलता है। राया यहाँ से 6 किलोमीटर है, और फिर आगे जब बढ़ते हैं तो 3 किलोमीटर जब राया रह जाता है तो हम पहुँचते हैं सीधा राया। मथुरा से आगे एक राया कस्बा जिसे आप सब लोग जानते होंगे, हाथरस जाने वाले रोड पर। राया से परिक्रमा मुड़ती है कारब और दाऊजी की तरफ। यहाँ से कारब 8 किलोमीटर है और बलदेव यहाँ से 15 किलोमीटर है। रास्ते में चलकर आनंदी बंदी बहुत ही प्रसिद्ध स्थल पड़ेंगे। भगवान कृष्ण की, भगवान नंद बाबा की ये कारब गांव आप देख सकते हैं, और कारब गांव से आगे बंदी आनंदी, यहाँ से हम परिक्रमा के इस मुख्य मार्ग को छोड़कर चलते हैं आनंदी बंदी देवी के दर्शन करने के लिए। ये बंदी आनंदी और मनोवांछा देवी का मंदिर है जो भगवान कृष्ण की और नंद बाबा की कुल देवी हैं, जिनके दर्शन करके बड़े ही हम धन्य हो जाते हैं। बहुत विशाल मंदिर है, अंदर बड़ा परिसर है। एक ओर को आनंदी देवी, एक ओर को बंदी देवी और एक ओर को मनोवांछा देवी के हम दर्शन करते हैं। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी हम बंदी आनंदी और मनोवांछा देवी के महत्व के बारे में और उनके महात्म्य के बारे में जानेंगे। ये वही बंदी देवी है जिन्होंने भगवान कृष्ण को कंस के कारागार से वसुदेव और देवकी को मुक्त कराया था। वहाँ सबसे पहले हम आनंदी देवी के दर्शन करेंगे, और यहाँ आनंदी देवी के इस भव्य और प्राचीन स्वरूप के दर्शन करके, इस चमत्कारिक स्वरूप के दर्शन करके हम धन्य हो गए हैं, क्योंकि आनंद को प्रदान करने वाली नंद की कुल देवी आनंदी देवी का ये विलक्षण स्वरूप है, जिसके दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं। यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनको जय श्री कृष्ण करके हम इनसे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ आनंदी बंदी देवी के बारे में कछु आप हमको बताओ। ये जो बंदी माँ हैं
ये जो है भगवान कृष्ण की कुलदेवी हैं। अच्छा। भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी का मुंडन यही हुआ था। वाह। जब भगवान कृष्ण के माता पिता वसुदेव देवकी कारागार में थे, हाँ। तो बंदी माँ ने जो है अपने योग माया की शक्ति से उनके माता पिता की बेड़ियां काटी। अच्छा। ताले तोड़े, पहरेदारों को सुलाया, और यहाँ तक है कि भगवान कृष्ण को गोकुल पहुँचाने में पूरा सहयोग किया। जय हो। यशोदा माँ के गर्भ से इसी योग माया बंदी माँ ने जन्म लिया, कन्या का जन्म लिया, और श्री कृष्ण को वहाँ सुला करके पुनः वसुदेव इनको योग माया बंदी माँ को लेकर कारागार में आए। जो कंस को यह विदित हुआ कि बच्चे का जन्म हो गया, कंस ने आकर के अपनी बहन देवकी से जबरन जो है योग माया को छीना और मारने की कोशिश की। हाथ से छूट कर आवाज लगाई, दुष्ट मुझे क्यों मारता, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। वो यही योग माया है। बंदी आनंदी दोनों। आज भी बंदी माँ की असीम कृपा है कि किसी का कोई बंधित काम हो तुरंत उसको खोल देती हैं। कैसा भी बंधित काम हो, कोई बहन बेटी के कोख नहीं चल रही हो, बच्चा नहीं है, यहाँ आकर अर्जी लगाए, 1 साल के अंदर उसकी को गोद भर जाती है। वाह। जिसमें बेटी है, बेटा नहीं है, अर्जी लगाओ, 1 साल के अंदर उसमें पुत्र प्राप्ति होती है। वाह। और बहुत सारे बंधे हुए काम हैं, जैसे बिजनेस है, गाड़ी है, मुकदमा है, फंसे हुए हैं, नहीं सुलझ रहा है, माँ से अर्जी लगाओ, कुछ ही दिनों में 1 साल के अंदर सुलझ जाता है। जय हो। ये जो है नंद बाबा की कुलदेवी हैं। आनंदी माँ नंद बाबा की कुलदेवी। नंद बाबा की कुलदेवी हैं। जिस समय कंस ने जो है गोकुल में बच्चों को मरवाने के लिए भेजा था कि 24 घंटे के अंदर जिन बच्चों ने जन्म लिया उनको मरवा दो, तो नंद बाबा ने इनसे आग्रह किया। इन्होंने जाकर के सभी उन राक्षसों का दमन किया और उन बच्चों की रक्षा की। तभी से इनका नाम आनंदी पड़ गया। आज भी गोकुल में सभी लोग जो है खुशियाँ मनाते हैं और कहते हैं नंद की आनंद भई जय कन्हैया की। आज भी ये प्रचलन बात चला आ रहा है। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत सुंदर। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। ये जो मनोवांछा माँ है, हाँ, विराज रही है जो। हाँ जी, इन्होंने देवकी और यशोदा माँ की मन इच्छा पूर्ण की। त्रेता में जो कौशल्या माँ थी वो जो है द्वापर में आके देवकी बनी, और जो कैकेयी थी वो जो है द्वापर में आकर के यशोदा बनी। वाह। उनको वरदान लगा था। कौशल्या ने राम से ये कहा था, बेटा आने वाले समय में तुम मेरे पुत्र बनकर ही आना। तो उन्होंने अपना वचन निभाया और देवकी माँ के गर्भ से जन्म लेकर पुत्र की उपाधि प्राप्त की। जय हो, जय हो। पुजारी जी से बात करने के बाद हम आके पहुँचे बंदी देवी। ये भी बंदी माँ का मंदिर इसी परिसर के अंदर है। ये वही बंदी माँ है जिन्होंने वसुदेव और देवकी को कंस के कारागार से मुक्त कराया। कहते हैं आज भी ऐसा चमत्कार है, यदि किसी व्यक्ति का कोई काम बंद हो गया हो, किसी काम पर रोक लग गई हो, तो बंदी माँ के दर्शन करके और अपनी मनोकामना मांगकर यहाँ सारे कार्य सिद्ध होते हैं। लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए और बड़े भारी आनंदित होते हैं। मनोवांछा देवी के दर्शन भी हमने किए, और इसके बाद इस विशाल परिसर में छोटे छोटे बहुत सारे देवालय हैं, जिन देवालयों को नमन करते हुए, उनके दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये भगवान शिव का संपूर्ण परिवार यहाँ पर विराजित है, जिसके हम दर्शन करके फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर भगवान परशुराम विराजित हैं। इनके एक हाथ में फरसा, और यहाँ पर राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। ये माँ दुर्गा का स्वरूप इसी बंदी आनंदी देवी के मंदिर के परिसर में विराजमान है। और आगे ये अष्टभुजा में दुर्गा माई विराजित हैं, और इधर आप देखेंगे तो भगवान शंकर और भोलेनाथ पुत्र गणेश के साथ विराजमान है। राधा कृष्ण बहुत ही सुंदर स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है, और ये साईं बाबा का देवालय भी यहाँ पर विराजित हैं। और इसके बाद भगवान बजरंगबली, और बजरंगबली के दर्शन करने के बाद हम पुणे परिक्रमा के मुख्य मार्ग पर आ जाते हैं, जहाँ से दाऊजी में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ तिराया आता है। अंदर हम दाऊजी
की तरफ चलते हैं, जहाँ श्री जी बाबा द्वार दाऊ जी बलदेव से प्रवेश करते हुए हम ब्रज के राजा दाऊ दयाल के उस भव्य देवालय की तरफ चलते हैं, जिसके दर्शन करके ही ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के परिक्रमार्थी निहाल हो जाते हैं। सकरे से बाजार में से निकलते हुए बलदेव गांव ब्रज राज की नगरी बलदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। पर्यटन विभाग का ये बोर्ड, और हम जाकर पहुँचे दाऊ जी के मंदिर में। विशाल मंदिर है, बड़ी भारी भीड़ है, दर्शन अभी खुले नहीं हैं। हम दाऊ जी महाराज के इस द्वार पर उनकी देहली का पूजन करते हुए, उनकी देहली को प्रणाम करते हुए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर दाऊ जी भगवान के मंदिर के फ़ोटो और वीडियो बनाने की हमें अनुमति नहीं है। इसलिए द्वार पर ही ढोग लगाकर और प्रणाम निवेदित करके हम आगे बढ़ते हैं परिक्रमा के अपने अगले रास्ते पर। और दाऊ जी से आगे चलकर हम पहुँचते हैं चिंताहरण घाट, जहाँ चिंता को दूर करने वाले, चिंता का हरण करने वाले भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्राचीन स्वरूप विराजमान है जमुना जी के किनारे पर। और वहाँ परिक्रमार्थी विश्राम के लिए बैठे हुए हैं। बड़े ही भीड़ भाड़ का यहाँ पर इलाका है। कोई यहाँ पर भगवान शंकर को जल चढ़ा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई दुग्धाभिषेक कर रहा है, कोई रुद्राभिषेक कर रहा है। चिंताहरण महादेव का ये बहुत ही प्राचीन स्थल, और हम यहाँ पहुंचकर बड़ी भारी भीड़ में से निकलते हुए हम पहुंचते हैं चिंताहरण महादेव के उस प्राचीन भगवान शंकर के शिवलिंग की तरफ, जहाँ लोगों का, श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है, जो जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर और ठाकुर जी की पूजा अर्चना करने के साथ अपनी श्रावण मास के इस अधिक मास की मनौती को मना रहे हैं। यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास में, जो कि इस बार श्रावण महीने में पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा भगवान शंकर की सेवा का महात्म और महत्व बताया गया है। तो भगवान शंकर के इस शिवलिंग को स्नान करा के और इसको हल्दी और चंदन इत्यादि सुगंधित द्रव्यों से इसका पूजन अर्चन करने में श्रद्धालु जो है वो बड़े आनंदित अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। हमें भी इस सुअवसर का लाभ मिला, हमें भी सौभाग्य मिला कि हम चिंताहरण महादेव के दर्शन करें और उनके स्नान और उनके अभिषेक की इस परंपरा में हम शरीक हों। यहाँ पूरा शिवालय विराजमान है। कार्तिकेय जी, गणेश जी, माँ पार्वती और नंदीश्वर संपूर्ण स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। इधर देखेंगे तो भगवान कृष्ण की बाल लीला का स्वरूप जो है वो दिखाई दे रहा है। माया यशोदा ने भगवान कृष्ण के कान को पकड़ रखा है, बाल कृष्ण के कान को, और इधर राधा और कृष्ण भी बहुत ही भव्य स्वरूप में विराजमान हैं। इधर यहाँ देखेंगे तो फिर राधा कृष्ण का एक बहुत सुंदर कृष्ण बलदेव का स्वरूप जो है वो यहाँ पर विराजमान है। और इधर यहाँ बहुत सुंदर स्वरूप कृष्ण और बलदेव का। और आगे हम चलकर देखेंगे तो ये शनि भगवान का देवालय है, जहाँ पर लोग तेल चढ़ाकर भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करके आगे बढ़ रहे हैं। ये चिंताहरण महादेव का बहुत सुंदर स्थल, और चिंताहरण महादेव को नमन करने के बाद हम, चूँकि चिंताहरण महादेव का ये मंदिर जमुना जी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है, इसलिए हम माँ यमुना के दर्शन, जमुना जी के दर्शन और जमुना जी के प्रणाम और आचमन के सौभाग्य को भी नहीं खोना चाहते हैं। इसलिए हम पहुँच गए जमुना जी के उस घाट पर, जिसे चिंताहरण घाट कहते हैं। चूँकि वर्षा का बहुत ज़्यादा आधिक्य है, इसलिए पूरे जमुना जी अपने पूरे आनंद और उमंग के साथ बह रही है, जिसने अपने किनारों को अपने वश में कर लिया है। और जमुना जी आ गई हैं बिल्कुल घाटों की ऊपरी सीमा तक। पूरे स्थल पर सब जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं जमुना जी का ये सुंदर स्वरूप। और जमुना मैया के दर्शन करने के बाद, जमुना मैया के जयकारे करने के बाद हम आगे पहुँचते हैं ब्रह्मांड घाट। ये ब्रह्मांड घाट का वो बहुत सुंदर सा स्थल है, जहाँ भगवान ने मुख में मिट्टी खाकर, जब मैया यशोदा ने उनसे पूछा कि बता लाला तेरे मुंह में क्या है, तो भगवान कृष्ण ने जब अपना मुंह खोल के दिखाया बाल कृष्ण ने, तो मैया को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन इसी ब्रह्मांड घाट पर करवाए। और ये वही ब्रह्मांड घाट है जिसकी जमुना जी के किनारे पर से, ब्रह्मांड घाट पर से पुष्टि मार्गीय पंचम निधि श्री गोकुल चंद्रमा जी का प्रागट्य हुआ। और अन्य 3 स्वरूपों का, कुल मिला के 4 स्वरूपों का प्रागट्य यहीं ब्रह्मांड घाट से हुआ है। यहाँ श्री रामानंद वैष्णव आश्रम है,
जहाँ गौ संत सेवा होती है। और पुराना गोकुल महावन इस स्थान को कहते हैं, जो जिला मथुरा में स्थित है। पुराना गोकुल महावन, यहाँ पर ब्रह्मांड घाट पर हम ब्रह्मांड बिहारी के दर्शन करेंगे। ये वही ब्रह्मांड घाट की जमुना जी का पूरा परिसर आपको बहुत विशाल स्वरूप में दिखाई दे रहा है। और यहाँ आप सामने देखेंगे तो श्री ब्रह्मांड बिहारी मंदिर, गौलोक धाम, ब्रह्मांड घाट, ये गोकुल महावन में ये स्थल विराजमान है, जो रामानंदी संप्रदाय के श्रद्धालुओं द्वारा सेवित है। और यहाँ भगवान कृष्ण ने चूँकि मिट्टी खाई थी, ब्रज की माटी खाई थी, इसलिए ब्रज की माटियों के पेड़ा जो है उसका यहाँ बड़ा भारी महात्म्य है। लोग इन पेड़ों को खरीद कर ले जाते हैं और रोजाना ब्रजरज को अपने मुखमंडल में डालकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये ब्रह्मांड बिहारी का मंदिर है, बहुत सुंदर स्वरूप में ये ब्रह्मांड बिहारी का मंदिर विराजमान है। बहुत ही अद्भुत स्वरूप में ब्रह्मांड बिहारी और अन्य देवों के स्वरूप जो है वो विराजित हैं। हम यहाँ के दर्शन करके अपने भाग्य को सौभाग्यशाली मानते हुए उन्हीं ब्रह्मांड बिहारी के दर्शन करते हुए, जिन्होंने अपने बाल कृष्ण के रूप में छोटे से मुख में मैया यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे, उस ब्रह्मांड बिहारी के दर्शन करते हुए ब्रज 84 को उसकी ये परिक्रमा आगे बढ़ती है। संत भगवान के दर्शन हमने किए हैं और संत भगवान के दर्शन करने के बाद संपूर्ण ब्रजमंडल की ये वो लीला जहाँ भगवान ने मैया यशोदा को पूरे विराट स्वरूप के अपने दर्शन कराए हैं। यहाँ विराट स्वरूप के दर्शन कराते हुए मैया यशोदा को भगवान कृष्ण और मैया यशोदा उनको समझाती हुई, उनकी ओर उंगली करती हुई, उंगली से इशारा करती हुई, संकेत करती हुई, और ये ब्रह्मांड बिहारी का वो लीला का दर्शन जहाँ भगवान ने अपने मुखमंडल में ब्रह्मांड के पूरे के दर्शन मैया को कराए हैं। यहाँ माटी पेड़ा का प्रसाद जो है वो दिया जाता है, जिसको लोग लेकर अपने साथ ले जाते हैं। इस माटी के प्रसाद को, माटी के पेड़ा को आपातकाल में बच्चों और परिवार को अवश्य खिलाएं। यहाँ पर माटी के पेड़ा का बड़ा महत्व लिखा हुआ है। ये हम ब्रह्मांड घाट पर आ गए और ब्रह्मांड घाट के दर्शन करने के बाद हम इसमें आचमन करने के बाद जमुना जी का निर्मल जल बह रहा है, जहाँ पर श्री गोकुल चंद्रमा जी का प्रागट्य हुआ है। ऐसे स्थल को नमन और प्रणाम करते हुए हम ब्रह्मांड घाट से आगे चलते हैं तो हम पहुँचते हैं रमण रेती, कार्षणी गुरु शरणानंद का आश्रम। ये मथुरा से गोकुल और गोकुल के पास ये रमण रेती आश्रम है, जो कार्षणी गुरु शरणानंद जी महाराज के आश्रम के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर श्री रमण बिहारी लाल और उनके साथ बहुत ही सुंदर श्री राधा रानी का स्वरूप विराजित है। हम आपको इस आश्रम में संतों की भजन कुटियों के दर्शन कराएंगे, बहुत सुंदर संतों के निवास स्थानों के दर्शन कराएंगे। पूरे आश्रम का आपको दर्शन कराना आकर प्रभु की भक्ति में लीन होता है। बार बार हमारा मन ठाकुर श्री रमण बिहारी लाल के दर्शनों के लिए लालायित होता है और हम पुनः पुनः आ जाते हैं ठाकुर रमण बिहारी लाल के दर्शनों के लिए। ये हम आपको विभिन्न संतों के भजन कुटियों के दर्शन करा रहे हैं। एक ही आकार में मिट्टी के लेप से और छप्पर से बनी हुई एक ही आकार की बड़ी शांत भजन कुटियाँ, जो किसी ऋषि पारा। गुरु शरणानंद जी के रमण रेती से निकलने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हमें यात्रा में आगे बढ़ना है, इसलिए हम यहाँ से यात्रा में आगे चलते हुए गोकुल गांव में पहुँचते हैं। गोकुल भगवान कृष्ण का वह स्थल जहाँ पर प्रभु के नित्य लीला के दर्शन होते हैं, जहाँ पर जन्म मथुरा में कारागार में लेने के बाद भगवान कृष्ण नंद यशोदा के घर पधारे, नंदालय पधारे। यहाँ पर बहुत सारे नंदराय और नंदालय बने हुए हैं। श्री बलदेव द्वार है और अंदर जाकर पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की चतुर्थ पीठ श्री गोकुलनाथ जी के दर्शन भी यहाँ पर किए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी समय नहीं है, केवल एक ही दर्शन गोकुलनाथ जी के खुलते हैं, इसलिए हम गोकुलनाथ जी को और महाप्रभु जी की तीनों बैठकों को, शैया बैठक और ठकुरानी घाट की बैठक, दामोदर दास हरसानी की बैठक, रघुनाथ जी की बैठक, सभी बैठकों को प्रणाम करते हुए, गोकुलनाथ जी को प्रणाम करते हुए, राजा ठाकुर को प्रणाम करते हुए हम पहुँचते हैं जमुना जी के पुल के ऊपर से। गोकुल बैराज जिसे बोलते हैं, उस गोकुल बैराज से निकलकर ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा अब आगे जाके पहुँचेगी जीटी रोड पर, और जीटी रोड के नीचे से निकलते हुए
जमुना महारानी के दर्शन करते हुए जब हम पहुंचते हैं जीटी रोड के पार, तो जीटी रोड से उस जमुना जी के इस गोकुल बैराज के पुल से पार जब हम पहुंचते हैं तो हम पहुंच जाते हैं जीटी रोड पर, जो एक आगरा की तरफ जाता है, एक भरतपुर की तरफ जाता है, एक रास्ता जिसका गोवर्धन की तरफ जाता है। हम इस स्थल से निकलते हुए और बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकलते हुए पहुंचते हैं मोहनपुर अड़ूकी की तरफ। ये मोहनपुर अड़ूकी गांव है। इस मोहनपुर अड़ूकी गांव में से निकलते हुए हम पहुंचते हैं आगे जाके तारसी के लिए। मोहनपुर अड़ूकी छोटा सा गांव जहां बहुत सारे भंडारे लगा रखे हैं। हम पहुंचते हैं आगे जाके तारसी गांव में, जिसे तालवन भी कहते हैं। इस स्थल को पर पहुंचने के लिए हमें रेलवे लाइन के नीचे जो एक पुल बन रहा है, उस पुल में से होकर पार करके ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को जाना पड़ता है। आप एक एक स्थल को ध्यान रखें। यदि कभी भी आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा दे रहे हो तो इन स्थलों को ध्यान रखेंगे तो आपको ये स्थल सारे मार्गदर्शन करते हुए जाएंगे, एक संकेत करते हुए जाएंगे। जब आप कभी भी बिना किसी से पूछे ब्रज 84 कोस की इस परिक्रमा को दे सकते हैं। ब्रज यात्रा और ब्रज परिक्रमा में इतना फर्क है कि ब्रज यात्रा में आप ब्रज की समस्त लीला स्थलियों के आंतरिक दर्शन करते हुए निकलेंगे और ब्रज परिक्रमा में केवल बाहरी परिक्रमा आप कर सकते हैं। बहुत सारे लीला स्थलों के दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। तारसी तालवन जिसे कहते हैं, जहाँ तालवन में बलभद्र कुंड है और दाऊ जी का मंदिर है। इस तालवन तारसी के दर्शन करने के बाद हमें पुनः एक बार अंडर रेलवे के अंडरपास से निकलते हुए पुनः हम आगे चलते हैं और हम पहुंचते हैं कुमुदवन, जिसे कुदरवन भी कहते हैं, जिसे खदिरवन भी कहते हैं, जहाँ श्री महाप्रभु जी की बैठक है और जहाँ बहुत सुंदर स्थल विराजमान हैं। ऐसे स्थल की तरफ, कुमुदवन की तरफ, कुदरवन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तारसी गांव से, तालवन से आगे निकलते हुए। और यहाँ बहुत ही भंडारे और भीड़ भाड़ ब्रज यात्रियों की, ब्रज परिक्रमार्थियों की मिलती है। ये कुमुदवन बिहारी का मंदिर हम आकर पहुंच गए, जहां कुमुदवन बिहारी के दर्शन हम को मिलेंगे और श्री महाप्रभु जी की बैठक जी यहाँ पर विराजित है। श्री महाप्रभु जी की बैठक का हमने अलग से एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। चूँकि इस समय श्री महाप्रभु जी की बैठक अनोसर में विराज रही है, महाप्रभु जी विश्राम में हैं, इसलिए हम यहाँ कपिल भगवान का मंदिर, जो गंगा सागर तीर्थ के नाम से जाना जाता है, वहाँ के हम दर्शन करेंगे, जहाँ कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र कपिल मुनि का बहुत सुंदर स्वरूप विराजमान है। ये ब्रज का गंगा सागर तीर्थ है। जो लोग कलकत्ता के पास गंगा सागर नहीं जा सकते, वो भगवान कृष्ण के आह्वान के द्वारा बनाया हुआ ये कपिल मुनि का आश्रम और गंगा सागर का तीर्थ स्थान, जो कुमुदवन नामक स्थान पर विराजित है, उसके दर्शन करने के बाद हम सामने चलते हैं श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण स्थली की तरफ, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय माधव गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही सुंदर चरण चिन्ह जहाँ पर विराजित हैं और एक विशाल परिसर, और उसके अंदर जाकर श्री चरण चिन्ह चैतन्य महाप्रभु, या आप देख सकते हैं सामने स्वर्ण आभा से दमकते हुए चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह। जिन चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों के दर्शन करते हुए और इनको नमन करते हुए, इनको प्रणाम निवेदित करते हुए, यहाँ के साधु संत समाज को हम अपना प्रणाम निवेदित करते हुए आगे चलते हैं ब्रज 84 कोस परिक्रमा के स्थल की तरफ। एक एक स्थल के आपको हम दर्शन कराते हुए, बताते हुए हम आगे पहुँचते हैं लालपुर, और लालपुर से आगे हम बढ़ते हैं सौंख गांव की तरफ। सौंख एक बड़ा कस्बा है जिसकी तरफ हम बढ़ते हैं नगला भूरिया होते हुए। नगला भूरिया से आगे चलते हुए परिक्रमा धीरे 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 उस रोड पर पहुंचती है जो सौंख की तरफ जाता है। छोटे मोटे रास्तों में से निकलते हुए हम मेन रोड पर आ जाते हैं, जो एक गोवर्धन और राधा कुंड की ओर जाता है तो दूसरा सौंख की ओर जाता है। यहाँ पर नगर पंचायत सौंख का ये बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ नगर पंचायत सौंख के स्वागत और अभिनंदन के लिए हमारा ये बोर्ड हमने देखा है। उसके बाद ये एक रास्ता बचगाम और कोथरा की तरफ जाता है। हम सबसे पहले
यहाँ से चलकर बचगांव जाएंगे और बचगांव के बाद कोंथरा जो गांव है वो उत्तर प्रदेश का अंतिम पड़ाव स्थल है। और वहाँ के बाद बचगांव, पूंछरी, कोंथरा ये सारे मार्ग यहीं से निकलते हैं और आगे चलकर नगला चेतनगढ़ होते हुए, एक छोटा सा गांव है नगला चेतनगढ़, नगला चेतनगढ़ के इस छोटे से गलियों में से, मार्ग में से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं कोंथरा, जो उत्तर प्रदेश का अंतिम पड़ाव स्थल है। और वहां से परिक्रमा प्रवेश कर जाती है राजस्थान में। ये राजस्थान का ब्रज 84 कोस परिक्रमा का प्रमुख प्रवेश द्वार है, जहाँ से परिक्रमा राजस्थान प्रांत में प्रवेश करती है। यहाँ आप देख सकते हैं सीमा प्रारंभ राजस्थान। यहाँ बहुत चौड़ा मार्ग ब्रज 84 कोस का, पूरे राजस्थान की ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में बना हुआ है। ब्रज 84 कोस के परिक्रमार्थी जब राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो उन्हें बड़े आनंद का अनुभव होता है। मैं आपको पुनः एक बार याद करा दूं कि ये ब्रज परिक्रमाएं हैं जो ब्रज के चारों ओर ब्रज की सीमाओं को पार करती हुई पूरी परिक्रमा करती है, जबकि पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के गोसाई बालकों के द्वारा जो उठाई जाती है वो ब्रज यात्रा होती है, जो ब्रज के समस्त आंतरिक लीला स्थलों के दर्शन करके आगे बढ़ती है। हम आगे बढ़ते हैं फिर नगला दांदू, और नगला दांदू से आगे चलकर हम पहुंचते हैं बहेज गांव में। ये बहेज गांव का आप बोर्ड जो है वो देख सकते हैं, जहां लिखा हुआ है बहेज। अंधेरा चूँकि हो चुका है इसलिए हम थोड़ा दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आगे बहेज गांव से हम पहुंचते हैं डीग की तरफ, जो बहेज से 4 किलोमीटर दूर है। और डीग जो है जिसे हम लठावन भी कहते हैं, जहाँ पर बहुत सुंदर जल महल हैं। ये सामने देख सकते हैं आप जल महलों की नगरी डीग, ये जल महल हैं। और जल महलों की नगरी डीग में हमारा स्वागत यहाँ के नगर पालिका के बोर्डों के द्वारा किया जा रहा है। और आगे हम जब बढ़ते हैं तो हम पहुँचते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ। भगवान कृष्ण के द्वारा प्रकट किए हुए चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, इन चारों धामों के हम आपको दर्शन कराएंगे इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में। आप देखेंगे तो गणेश जी का स्वरूप है, बहुत ही प्राचीन स्वरूप है गणेश जी भगवान का। ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़वाएं, गणेश जी। और इसके बाद ये जो स्वरूप है ये नर भगवान का है। नर भगवान अपने स्वरूप में विराजे हुए हैं। इधर देखेंगे तो ये बद्री नारायण जी, बद्री नारायण जी का बहुत सुंदर सा स्वरूप यहाँ विराजित है। इधर आप देखेंगे तो उद्धव जी, उद्धव जी का बहुत ही विलक्षण और अद्भुत स्वरूप आपको अन्य कहीं स्थानों पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसके दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। और इधर अगर आप देखेंगे तो श्रीनाथ जी और श्री राधा कृष्ण जी, इन दोनों की छवि यहाँ पर विराजमान है। यहाँ जो सेवायत संत हैं उनसे हम यहाँ के स्थान के महत्व के बारे में, यहाँ के महात्म्य के बारे में, श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम है, जहाँ श्री श्री 1008 श्री गोपीदास जी महाराज के शिष्य महंत श्री गिरधर दास जी महाराज यहाँ पर सेवायत हैं। और जब हम इस गंगोत्री जमुनोत्री धाम पर ऊपर पहुँचते हैं तो वो गणेश पर्वत, वो गणेश जी का मस्तक और वो जो पत्थरों की एक श्रृंखला नीचे तक छवि बनाती हुई आ रही है, ये गणेश जी की सूंड है। इधर गणेश जी का एक कान है, इधर गणेश जी का एक कान है, पूरा बिल्कुल गणेश जी का सा मस्तक दिखाई देता है। इधर गंगोत्री, इस सूंड से इधर की साइड में गंगोत्री और इधर की ओर जमुनोत्री दिखाई देती है। ये बाबा हमको यहाँ गंगोत्री और जमुनोत्री मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। ये गंगोत्री जमुनोत्री के दर्शन करा रहे हैं। ये गंगोत्री, ये शिला पर भगवान श्री कृष्ण के 5 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह इस शिलाखंड पर अंकित हैं, छपे हुए हैं। आह्वान किया भगवान ने इस शिला। वाह। और इधर दूसरी ओर देखेंगे जमुना मैया, ये जमुनोत्री, ये यमुनोत्री,
हम आ पहुँचे हैं केदारनाथ धाम। 300 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद ये वह केदारनाथ धाम है जिसका प्राकट्य स्वयं श्री भगवान कृष्ण ने किया है, स्वतः उत्कीर्णित केदारनाथ धाम। शिवालय किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, किसी मूर्तिकार के द्वारा वो शिवलिंग बनाया हुआ नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता नंद यशोदा को वृद्धावस्था के कारण वो उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ भगवान भोलेनाथ के इस स्थल का प्राकट्य किया है। केदारनाथ धाम में आपको नीचे लेटकर या बिल्कुल झुककर अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, जहाँ स्वयं केदारनाथ धाम के भगवान शंकर के शिवालय के जो स्वतः उत्कीर्णित है, जो पहाड़ की शिला में से बना हुआ है, जिसके ऊपर शेषनाग का फन जो है वो छत बनाते हुए द्रष्टव्य है, उसके हम दर्शन करने के लिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। पूरा शिव परिवार, ये वही केदारनाथ धाम है जो उत्तराखंड की बिल्कुल प्रतिभू स्वरूप है और भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता नंद यशोदा को वृद्धावस्था में, चूंकि वो उत्तराखंड धाम के चारों धामों पर नहीं जा सकते थे, इसलिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री के दर्शन कराने के लिए यहाँ इन चारों धामों का प्राकट्य किया है। हम बड़े झुककर निकलकर दंडवत प्रणाम करके केदारनाथ धाम की 300 सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर इस पहाड़ पर केदारनाथ धाम के दर्शन करके अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली और बड़ा पुण्यकारी मानते हैं। केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद हम पहुंचते हैं बादली लहसर होते हुए उसी स्थल पर जहां से हमने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की शुरुआत की थी। ये हमारी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा पूरी हुई। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।